बड़ी खबर पटना से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में बदलाव हुआ है। तो वहीं अब 15 दिसंबर की नहीं बल्कि 15 जनवरी से यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। महिला सम्मान यात्रा 1 महीने के लिए फिलहाल इस कार्यक्रम को टाला गया है। अब महिलाओं को संवाद के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। निजी कारणों का हवाला देते हुए यात्रा को फिलहाल टाला गया। सीएम नीतीश कुमार जहां एक और यात्रा पर निकलने वाले थे, तो वहीं अब 15 दिसंबर की जगह इसको बदलकर 1 महीने बाद की तारीख यानी कि 15 जनवरी इसको किया गया है। महिला संवाद यात्रा ही रहने वाली थी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इस दौरान महिलाओं से बात करेंगे। हालांकि अब 1 महीने बाद जब ये यात्रा निकलेगी तब वो महिलाओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। निजी कारणों का यहां पर हवाला दिया गया है और कहा जा रहा है कि 15 जनवरी से अब नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे। महिला सम्मान यात्रा 1 महीने के लिए फिलहाल इसको टाला गया है। महिलाओं को संवाद के लिए फिलहाल अब प्रतीक्षा करनी होगी। पटना से एक खबर सामने आई जहां पर सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में यह बदलाव किया गया। आपको बता दें कि लगातार बिहार की अगर हम बात करें तो तमाम अलग अलग दल के नेता यात्रा पर हैं और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की भी जानकारी आई थी कि 15 दिसंबर से वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब फिलहाल उसको 1 महीने आगे कह सकते हैं पोस्टपोन किया गया है, आगे ले जाया गया है और अब 15 जनवरी को यह यात्रा निकलेगी जहां पर वो महिलाओं से बात करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में जहां एक और बदलाव की जानकारी तो कहा जा रहा है कि 1 महीने यानी डेट को आगे बढ़ाया गया और 15 जनवरी अब वो तारीख होगी जब सीएम यात्रा पर निकलेंगे और महिलाओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल हमको देखिए मुख्यमंत्री की यात्रा जो है वो इसी माह के 15 दिसंबर से होनी थी, लेकिन देखिए इसको इसमें कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री के निजी कारणों की वजह से इसके तारीखों में बदलाव किया गया है। 15 जनवरी से बिहार की यात्रा पर नीतीश कुमार होंगे। महिला सम्मान यात्रा रखा गया है इसका नाम। हालांकि इसको लेकर कह सकते हैं कि कई बार कई मुश्किलों में भी घिरते हुए नीतीश कुमार नजर आए। कई जो आलोचना है नीतीश कुमार की हुई कि महिला के सम्मान के लिए जा रहे हैं या फिर किसी और चीज के लिए जा रहे हैं। लालू यादव ने भी जमकर निशाना साधा था, लेकिन देखिए ऐन वक्त पर जो तारीख है वो बदल दी गई है। अब 15 जनवरी से नीतीश कुमार बिहार भवन पे होंगे। कह सकते हैं कि फिलहाल जिला का चिन्हित नहीं किया गया कि किस जिले से मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन आमतौर पर वाल्मीकि नगर से मुख्यमंत्री तमाम चीजों की शुरुआत करते हैं। इस बार देखना होगा कि जो बदलाव हुआ है उसके बाद कहां से मुख्यमंत्री का ये दौरा जो है वो शुरू होता है। अब देखिए जिस तरीके से ये यात्रा कह सकते हैं कि हम फिलहाल आगे के लिए पोस्टपोन की गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को बोलने का ये मौका नहीं मिलेगा कि देखिए जिस तरीके से आरोप लगाते हुए चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, इसके साथ तेजस्वी यादव भी लगातार हमलावर नजर आए कि सीएम नीतीश को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। और अब कहीं ना कहीं उसी कड़ी में विधानसभा का भी तेजस्वी यादव ने जिक्र करते हुए कहा था कि विधानसभा में भी सीएम आए लेकिन कुछ भी बोलने से या किसी भी मुद्दे पर अब वो बोल नहीं पाते हैं। क्या उन्हें किसी प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है? इस तरीके के तमाम आरोप उन पर लग रहे हैं और ऐसे में अब यात्रा का भी पोस्टपोन होना कहीं ना कहीं अब विपक्ष को और ज्यादा जो मुद्दे वो उठा रहा है उसको हवा देने का काम करेगा। अब बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को जिस तरीके से रद्द किया गया, 1 महीने डिले कर दिया गया है, इस पे अब विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार पहले भी जब सदन में रहा करते थे तो सक्रिय नजर नहीं आते थे और सदन में मुख्यमंत्री किस तरीके से बोलते थे वो भी जनता ने देखा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो यात्रा मुख्यमंत्री की होने वाली थी, क्योंकि जो उनका कार्यकाल है उसमें ये 14वीं यात्रा जो है वो मानी जा रही है नीतीश कुमार की और वो काफी अहम माना जा रहा था। लेकिन जो समय में बदलाव किया गया है, अब 1 महीने बाद से वो यात्रा शुरू होगी, तो नेता प्रतिपक्ष पूरी तरीके से इसको निशाना साधते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए विपक्ष ये साफ कह रहा है कि नीतीश कुमार की यात्रा में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो पैसे अगर लोगों के हित में कार्य में किए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। नीतीश कुमार जाते जरूर है यात्रा पर, लेकिन सरकारी पैसे का दुरुपयोग जो है वो पूरी तरीके से होता है। यानी तमाम आरोप के साथ जहां एक और विपक्ष तैयार है, तो वही देखिए हमने देखा कि जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई बीजेपी की ओर से साफ कहा गया कि इस बार भी हम चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो एक और माहौल साधने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर यात्रा टलती है और ऐसे में तमाम आरोप देखिए आपने भी बताया, जिक्र भी किया कि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि पैसे की बर्बादी होती है, पैसे को लेकर के घेरने का प्रयास है। अब बिल्कुल देखिए प्रयास पूरी तरीके से विपक्ष का है, लेकिन दूसरी तरफ आपने जो जिक्र किया कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे को सामने लाकर बिहार की राजनीति करना चाहती है, तो ये बात साफ है कि नीतीश कुमार को दरकिनार कर, चाहे राजद हो या फिर बीजेपी हो, कोई भी नीतीश कुमार को दरकिनार कर बिहार की राजनीति नहीं कर सकता। और ऐसे में नीतीश कुमार की छवि बिहार के साथ देश की राजनीति में काफी अहम माना जाता है और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तो ये माना जाता है कि जो साइलेंट वोटर्स है बिहार की, जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के हित में वोट करती है। और इसके अलावा जो विकास कार्य किए गए हैं, जो 2005 से पहले का जिक्र जो आमतौर पर एनडीए के नेता करते हैं,
वो चीजें दिखाने की कोशिश है। और खासकर एक और बात का जिक्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया था कि जो राजद के कार्यकाल में कार्य किए गए हैं और अभी जो एनडीए के कार्यकाल में कार्य किए गए, उसके एक वीडियो बना के लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से बदलाव आया है। तो कोशिश जरूर है विपक्ष की निशाना साधने की, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए भी पूरी तरीके से एक्टिव है। हालांकि फिलहाल 1 महीने जो है वो यात्रा जरूर टली है, लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर निकलेंगे। बिल्कुल। और देखिए, क्या यही वजह है कि जिस तरीके से तमाम चीजों का जिक्र हम कर रहे हैं और आपने कहा, देखिए क्या नीतीश कुमार आज भी उतने ही प्रासंगिक नजर आ रहे हैं और यही बात बीजेपी को समझ में आ गई है। और साथ ही साथ विपक्ष भी, देखिए इसी वजह यही है कि आप बजाय बीजेपी को घेरने के या तमाम अन्य पार्टियां हैं, देखिए अगर हम चाहे आप बात अगर करें जनसुराज की, तो इसके अलावा वो मुख्य तौर पर नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आएंगे। उन्हें पता है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमती हुई नजर आएगी और अगर यहां पर हमने सही तरीके से टैकल कर लिया तो कहीं ना कहीं बिहार में हम एक अच्छी पैठ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल अंकुर, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति होती है और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही देश की भी राजनीति होती है। क्योंकि नीतीश कुमार जिसके साथ होते हैं, माना जाता है कि पलड़ा उनका ज्यादा भारी होता है। अब ऐसे में नीतीश कुमार को दरकिनार कर अगर बीजेपी राजनीति बिहार में चमकाना चाहेगी तो वो पूरी तरीके से बिखर जाएगी। और ऐसे में सुशील मोदी के बाद कोई एक बड़ा चेहरा अगर बीजेपी में नजर आया तो वो सम्राट चौधरी थे, लेकिन अब वो भी नीतीश कुमार के सामने कह सकते हैं कि घुटना टेक चुके हैं। इतना भी साफ कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में पूरी तरीके से बुलाने की कोशिश आरजेडी की है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार एक फैक्टर फिर से बनते हैं 2025 के चुनाव में। क्या नीतीश कुमार को जनता जो बिहार की है वो फिर से एक बार बिहार के लिए चुनती है, या फिर जो चीजें हैं वो बदलती हैं तेजस्वी यादव के शासनकाल के और रोजगार पे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल। देखिए तमाम जो आगे समीकरण बनते हैं उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए फिलहाल अगर हम नीतीश कुमार की यात्रा की अगर बात की जाए तो 1 महीने के लिए उस समय को जरूर बदल दिया गया और अब 15 दिसंबर के बजाय 15 जनवरी वो तारीख जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे।